जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के लिए आप इतना परेशान रहते हो और अक्सर उनकी करंट फीलिंग आप देखती हो, ठीक है, और जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या है मेरे लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, ठीक है। आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिल में क्या है, प्यार है, मोहब्बत है या नफ़रत करते हैं या मुझसे दूर जा चुके हैं, ठीक है। क्या चल रहा है उसके मन में, ठीक है, आप जानना चाहते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर वो आपसे टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, या कोई मजबूरी है उन्हें छोड़ने की, या फिर उन्होंने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन के मन में क्या है टुडे, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ट्रू करंट फीलिंग, ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। और आज हम देखते हैं उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर। अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और अच्छा अच्छा फील करिए, ठीक है। और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। रीडिंग के बेस पर कभी कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग में जो एनर्जी आती है हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी डिसीजन नहीं ले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। आपका यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है, अपने पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। किसी किसी की बात हो सकती है, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, ना के बराबर, ठीक है। आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन ये ब्रेकअप नहीं है और परमानेंटली नहीं है, ठीक है। जिस तरह से छोड़कर गए हैं उसी तरह से वापस भी आएंगे और वो घुटने के बल चल कर आएंगे। इन्होंने माइंड गेम खेला है आपके साथ में, ठीक है, चालाकी दिखाई बहुत ज़्यादा। इस चालाक पर्सन है कोई, माइंड से चलने वाले हैं। पास्ट में आप दोनों का साथ जो रिश्ता टूटा है, देखो किसी को यहाँ पर हो गए हैं 5 मंथ हो गए हैं आपका रिश्ता इनसे ख़त्म हुए, बात नहीं हो रही है। किसी को 6 मंथ हो गए और किसी को 8 मंथ हो गए, हो सकता है किसी को 2 साल हो गए जिनकी बात नहीं हो रही है, और इससे ज़्यादा भी समय हो सकता है, ठीक है। आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद ये क्या जस्टिस करना चाहते हैं। जब दूरियां बढ़ गई हैं, बेकरारी बढ़ने लगी है, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। ये खुद चलकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं
ये एक्शन लेना चाहते हैं और आपको कहीं न कहीं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, ठीक है? और ये डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं या फिर इन्होंने बहुत जल्दबाज़ी में डिसीज़न लिया आपको छोड़ने का, ये रिश्ता ख़त्म करने का, सडनली लिया, आपको बताया भी नहीं, ठीक है? क्यों लिया ये देखते हैं, प्यार था या नहीं था? प्यार नहीं दिख रहा हमें, ठीक है? आप बुरा मत मानना, पास्ट में हमें प्यार नज़र नहीं आ रहा। देख लेते हैं प्यार था या नहीं, क्यों रिश्ता ख़त्म किया इन्होंने आपसे, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, ये रिश्ता क्यों ख़त्म किया इन्होंने, क्या वजह थी आखिर, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। डेथ को क्लेरिफाई करें, डेथ क्यों है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जो इन्हें परेशान कर रही थी, इनको भड़का रही थी या भड़का रहा था, ठीक है? कुछ दोस्त इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके घर में लोग हो सकते हैं, कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, जिनके भड़काने में ये पर्सन आ गए थे। और ये ऐसे कोई पर्सन है किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इन कानों के कच्चे होते हैं कोई पर्सन, तो किसी की बातों में आ जाते हैं और किसी की बातों में आकर इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सैड हैं, दुखी हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन में हैं और बीच में कहीं फंसे हुए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। इन्होंने कभी ऐसा भी दिखाया होगा कि कभी-कभी इन्होंने बहुत प्यार से बात की हो, कभी-कभी इतनी रूडली बात की होगी कि आपको पछतावा हुआ होगा कि इस पर्सन की लाइफ में क्यों आई मैं और क्यों आया। इतनी बेइज्जती तो मेरी किसी ने नहीं की जितनी इस पर्सन ने की। और कभी-कभी इतना प्यार दिखाया होगा, आपको लगा कि इससे ज़्यादा बढ़िया इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, ठीक है? कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी इतना रूडली बात करना कि आपको पछतावा होने लग जाए कि मैं इस लाइफ में आई ही क्यों थी। मेरे कौन से बुरे दिन रहे थे कि इस पर्सन की लाइफ में मैं आई। और इस वजह से इन्हीं बातों के कारण आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया या फिर आपने तोड़ दिया, ठीक है? ये आपको लेके प्यार तो था इनके दिल में, केयर भी थी, लेकिन ये माइंड भी चला रहे थे अपना कहीं न कहीं, ठीक है? अपने माइंड का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ये आज आपसे दूर है, आप इनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट किया गया है, दिखाया कुछ और किया कुछ और है। किसी और को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको बहुत वेट कराया है, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज का वेट कराया और आपने बहुत ज़्यादा इनका वेट किया भी, ठीक है? अगर इनने कह दिया कि 2 घंटे वेट करना, आपने इनका किया है। अगर इनने कह दिया कि कल सुबह बात करनी है, तो आप रात भर जागते रहे, पता नहीं किस टाइम इनका कॉल आ जाए, किस टाइम मैसेज आ जाए, ठीक है? ऐसी भी किसी-किसी की यहाँ कंडीशन रही है, किसकी रही है बताना। और इनने कह दिया कि मैं 2 घंटे बाद बात करनी है, तो पता चले पूरी रात इनके कॉल ही नहीं आया। 2 दिन हो गए इनका कॉल ही नहीं आया और आपने इनका बहुत वेट किया कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन इनका कॉल नहीं आया, ठीक है? पूछा तो झगड़े कर दिए बीच में। जो टाइम आपको इनसे चाहिए था, जो प्यार इनसे चाहिए था, वो मिला नहीं, वो केयर आपको नहीं मिली। आप एक गलतफ़हमी जी रहे थे कि काश ये पर्सन सुधर जाए, काश ये बदल जाए, काश कभी मेरे प्यार की वैल्यू समझे, काश कभी मेरी मोहब्बत को समझे, लेकिन आप इस काश में जीते रहे या जीती रही, ठीक है? और अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले रिश्ता ख़त्म किया, अब आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र आपके ऊपर रहती है। इसलिए रहती है कि इनको लगता है कि जो प्यार मैंने नहीं दिया, जो केयर मैंने नहीं दी, हो सकता है अब इसको कोई और दे रहा है।
हो सकता है अगर मेरी लाइफ में कोई और आ सकता है तो उसकी लाइफ में भी कोई और आ सकता है। इसलिए ये चाहे किसी भी तरह से आप पे नज़र रखती हैं या रखते हैं, लेकिन ये रखते ज़रूर हैं। इनकी एनर्जी, इनका दिमाग आपके अराउंड ही घूमता रहता है, आस-पास घूमते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। बेशक ये किसी थर्ड पार्टी में हो, बट फिर भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं थी या नहीं थे। ये वो है कि कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से तो इंसान बड़ा सज्जन लगता है, बड़ा केयरिंग, बड़ा लविंग, बड़ा खूबसूरत लगता है। जब उसको जानो समझो तो पता लगता है कि आखिर ये है क्या। और आपने जब इनको समझा जाना तो पता चला कि जो हम सोच रहे थे वो तो था ही नहीं, जो हमने नहीं सोचा वही था, ठीक है। ये पर्सन ने आपको बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की तो बहुत कुछ, लेकिन निभाया कुछ नहीं। जब निभाने का टाइम आया तो इन्होंने खुद को अलग कर लिया, आपसे दूर हो गए, आपके प्यार को ठुकरा दिया, आप पे नज़र रखने लगे, आप पे शक करने लगे, आपसे दूरियां बढ़ाने लगे और इस जगल करने लगे। दो चीज़ों में फंस गए, ठीक है। करंट फीलिंग इनकी ऐसी है कि ये अब क्या कर रहे हैं, आपको बैलेंस करना चाहते हैं। दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, या तो ये स्टेबल नहीं थे, अब स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें, या फिर आपको अब किसी और के बीच में ये बैलेंस करना चाहते हैं। ये आप पे नज़र रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप किसी और से बात करते हैं, इनको जेलसी होती है, इन्हें गुस्सा आता है कि आप किसी और से बात क्यों करते। अब क्या है भाई, आप भी हमसे बात नहीं करो, हम किसी और से भी नहीं करें। ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं? एक्शन लेने के बारे में सोच रही, ठीक है। जेलसी क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हें आपके बिना चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। ये रात की नींद भी उड़ चुकी है इनकी। इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, आपसे दूर हो गए, और आज ये ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया ही है। कभी आपको सच्चा प्यार मिला ही नहीं। जिससे प्यार किया उसने ठुकरा दिया, जिससे प्यार किया उसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ दिया। कभी जो प्यार चाहिए था, जो केयर चाहिए थी, आपको मिले ही नहीं। अब ये पर्सन वहीं से चाहते हैं कि आपको प्यार का ऑफ़र दें, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, अपना कप लेकर। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, इसलिए इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया कि मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास तो बहुत लोग हैं, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत केयर मिलेगी, बस पैसा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, पैसे से इंसान अपनी शौक़ पूरे कर सकता है, प्यार नहीं खरीद सकता किसी का, ठीक है। आपने इनको एक माँ की तरह प्यार किया है, एक माँ की तरह केयर की, ठीक है, अनकंडीशनल लव किया है आपने। हमेशा इनका सपोर्ट किया, कभी इग्नोर नहीं किया है। आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रही हैं या रहे हैं ठीक है। उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, आपकी ईमानदारी का, आपकी लॉयल्टी का, आपके सच्चे प्यार का, आपकी सच्ची केयर का। क्योंकि जब इंसान को पता लग जाता है कि ये इंसान हमें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाली, तो इंसान बेफ़िक्र हो जाता है कि ये तो कहीं नहीं जाएगी। मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ या बुरा करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपने कभी नहीं बताया कि आपको इनकी बातों से बुरा लगता है, इनकी बातों से ठेस पहुँचती, कभी नहीं दिखाया। दिल में रो लिया, लेकिन इन्हें कभी नहीं बताया कि मुझे तुम्हारी बातें चुभती हैं, बुरी लगती हैं, ठीक है। सब कुछ बर्दाश्त किया, ये सोचकर कि ये पर्सन आज नहीं तो कल मुझे कमिटमेंट देंगे, मेरी फीलिंग को समझेंगे, मेरे प्यार को समझेंगे, मेरे प्यार की कद्र करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंसान बहुत ऐसे पड़ जाते हैं जिनके अंदर शर्म हया कुछ बचती नहीं, और हम बेवजह उम्मीदें करके बैठते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा समझ रहे हैं
कि आप इंडिपेंडेंस हैं, सोशल वर्कर हैं, ठीक है। आपको बटरफ्लाई दिख रही है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, करेज है, हिम्मत है। आप चैलेंज का सामना करने वालों में से हैं, किसी बात से डरने वालों में से नहीं। अच्छा समय हो बुरा समय हो, आप उसका सामना अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा ये समझ रहे हैं। इसलिए अब ये चाहते हैं आपकी लाइफ में कमबैक करना, कि मुझे उसके पास जाना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। हाँ, प्यार करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून चाहती हैं आप, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, सडनली कुछ चेंज, कुछ बदलाव, आपका भाग्य खुल जाए, आपकी डेस्टिनी, कहते ना, लिखा है या नहीं लिखा है तो पता लग जाए आपको क्या है मेरी डेस्टिनी में। देखो एक बात बताएं, अब आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। अब आप इनके पीछे नहीं जाना चाहती हैं, अब आप इनसे दूर भागना चाहती हैं। जो तकलीफ़ आपको दी है, जो आपको ठेस पहुंचाई है, उस वजह से आप अब इनकी अटेंशन नहीं चाहती हैं, इनका प्यार नहीं चाहती हैं, इनकी केयर नहीं चाहती हैं, ठीक है। अब आप नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको प्यार करे। आप बस ये चाहती हैं कि आपकी डेस्टिनी चमक जाए, या फिर आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा जाए कि आप ग्रो करें, आगे बढ़े, इंडिपेंडेंस हो जाएं, ठीक है, और हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ें। इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं हुआ है, देना चाहते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है देखते हैं। इसको हमने इग्नोर किया, वही आ गया। इनकी एनर्जी आपके आसपास रहती है, आपका सपोर्ट चाहते हैं, कॉमन है। जो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, तो अब ये देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आपकी मदद करना चाहते हैं, कभी आपने की थी, अब ये करना चाहते हैं, या फिर आपका पैसा जो लिया था वो ये वापस देना चाहते हैं। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनका मैनिफेस्टिंग शायद पूरा हो रहा है, ये आपको ही मांग रहे हैं। अब ये इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। इनसे अब जो कुछ बन पड़ेगा ये करना चाहते हैं, चाहे इन्हें जीरो से शुरुआत करनी पड़े पर ये करेंगे। अब ये किसी की परवाह नहीं करना चाहते, लोगों के बारे में सोचना नहीं चाहते, लोगों की परवाह नहीं करना चाहते, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज मेरे बारे में क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। अब ये नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि इन्हें इस बात का अब रिग्रेट हो चुका है, पछतावा हो चुका है, इनकी आंखें खुल चुकी हैं कि आप इनके लिए क्या है, क्या वैल्यू रखते हैं, क्या वैल्यू है आपके प्यार की, ठीक है। अब ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता ठीक करना। पास्ट में इन्हें प्यार इतना नहीं था आपसे, लेकिन जितना अब है। देखते हैं क्या वापस आना चाहते हैं। अब आप इनसे प्यार तो करती हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है। आप चाहती हैं अगर इस पर्सन को मुझसे प्यार है तो ये मेरे पास आए, मुझे इसके पास नहीं जाना है, और अगर मेरे पास आए तो मुझे क्लैरिटी दे, मेरे सवालों का जवाब दे, जो कुछ मेरे साथ किया है उसका हिसाब दे। क्यों मेरा दिल तोड़ा, क्यों मुझे चीट किया, क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों मुझे छोड़ के गया, उन सब का सवाल का जवाब मुझे चाहिए। मैं ऐसे ही न्यू बिगिनिंग नहीं करूँगी, ऐसे ही इस पर्सन को नहीं आने दूँगी। जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मुझे इस पर्सन को एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। और ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं,
नेम फेम सब कुछ आपके पास है, इसलिए अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये आना चाहते हैं आपके पास, या आना चाहती है। इन्हें एक टाइम पे बहुत रिस्क लग रहा था, अब इन्हें लगता है कि आपने अपने अराउंड बाउंड्री सेट कर रखी है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आए, आपको कॉल मैसेज नहीं करे, क्योंकि आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए। क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, आपका दिल तोड़ा है, तो वो घाव आपके आज तक भर नहीं पाए। आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाए। जब जब आप उनको याद करते तो ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे साथ हुआ है। ठीक है, आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हो। आपका मन करता है ये पर्सन आपके पास आए, लेकिन जब आपको लगता है कि इसने मेरे साथ किया क्या है, तो फिर आपका मन करता नहीं चाहिए मुझे ये पर्सन, बहुत हो गया, अकेले जी लूँगी, रो के जी लूँगी, गिड़गिड़ा के जी लूँगी, लेकिन इस पर्सन का साथ अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और अब ये सारी बाउंड्री को तोड़कर, हर परेशानी का सामना करके, चैलेंज का सामना करके ये पास आना चाहते हैं, क्योंकि शायद अब इनसे वेट नहीं हो रहा है, इनसे सब्र नहीं हो रहा है, इनसे रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये कुछ भी करेंगे आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, रीयूनियन करने के लिए। ठीक है, तो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं, और पिछली जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं, डिस्टेंस आ चुका है, तो उस डिस्टेंस को ये मिटाना चाहते हैं, दूरियों को मिटाना चाहते हैं, आपके लिए आना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, और रोमांस करना चाहते हैं, और इमेजिन करते आपके ही सपने देखते हैं, तो इसीलिए अब ये आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। ठीक है, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 888। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।